नमस्कार, मैं सतीश भारद्वाज, एडिटर पानीपत टुडे। हलचल के संग में आपके सामने कुछ प्रमुख समाचारों की सुर्खी लेकर उपस्थित हूँ। भाजपा कार्यालय में पहली वर्चुअल रैली को सांसद ने संबोधित किया। करनाल से गरोंडा आ रहा गंदा नाला ओवरफ्लो होकर टूटा, दर्जनों वाहन पानी में फंसे। गोवंश की देखभाल के लिए मेयर अवनीत कौर ने हर महीने 2 लाख रुपए जुटाने का दिया आश्वासन। यमुना में दर्दनाक हादसा, 6 की मौत। आरती एसोसिएशन संघर्ष की तैयारी में। शहरी विधायक प्रमोद विज ने पार्षदों के साथ बैठक कर लंबित पड़े कार्यों की जानकारी एकत्र कर विधायक ने निगम अफसरों से एस्टीमेट बनाने व लंबे समय से रुके पड़े कार्यों को प्राथमिकता से करवाने पर जोर दिया। एसडी एजुकेशन सोसाइटी 2 फाड़ प्रधान विजय अग्रवाल का कहना है कि रजिस्ट्रार जब तक मेरे केस का फैसला नहीं करते, चुनाव का कोई सवाल ही नहीं। दूसरे धड़े ने चुनाव 8 नवंबर को करवाने की घोषणा कर दी है, जबकि संविधान के अनुसार पहले सभी पदाधिकारियों को चुनाव से पहले इस्तीफा देना था। अभी जबकि एसडी एजुकेशन सोसाइटी के पदाधिकारियों का कार्यकाल बाकी होने पर भी यह सब कुछ हो रहा है। इससे बच्चों पर भी और संस्थाओं पर भी बुरा असर पड़ रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म उत्सव पर भाजपा कार्यालय गीता कॉलोनी में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष गजेंद्र सलूजा के संयोजन में एक वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। जबकि संसद का सत्र चल रहा था, पर उनके इस आग्रह को सांसद संजय भाटिया ने मान लिया कि वह चाहे कुछ समय के लिए ही सही कार्यालय में आए और कार्यकर्ताओं को जन्मोत्सव के मौके पर अपना संदेश दें। भारत को बहुत नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, जो कि हम अपनी आंखों से आज देख रहे हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मोदी जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके साथ विश्व के महान देशों, मैं कहता हूं महान, लेकिन आज भारत महान है, विश्व के महान देशों के राष्ट्राध्यक्ष उनके साथ दोस्ती करने के लिए आतुर रहते हैं। चाहे अमेरिका के मिस्टर ट्रंप हो, चाहे जापान के मिस्टर आबे हो, या रसिया के मिस्टर पुतिन हो। इतना ही नहीं, मुस्लिम कंट्रीज और अरब कंट्रीज के राष्ट्राध्यक्ष और अमीर उनके लिए लाल कारपेट बिछाकर हमेशा तैयार रहते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं एक व्यापारी हूँ। 1995 में फर्स्ट टाइम मैं विदेश गया, तो जो 10-12 साल मुझे एक्सपीरियंस हुआ, तो भारतवंशी होने की वजह से कई बार हमारे को शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। लेकिन पिछले अपना संदेश देते हुए सांसद ने याद दिलाया कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं कि एक साधारण परिवार में जन्मा व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे कार्य, ट्रिपल तलाक, धारा 370 की समाप्ति और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना, संसद को लोकतंत्र का मंदिर मानकर अपने आप को प्रधान सेवक कहना, सर्जिकल स्ट्राइक, कश्मीर में देश विरोधी ताकतों को खत्म करने की दृढ़ इच्छा शक्ति, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कर जम्मू लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाने के यह यादगार फैसले और उनके 18 घंटे काम करने की अद्भुत क्षमता हमें वर्षों तक प्रेरित करती रहेगी। इस वर्चुअल रैली की अध्यक्षता निर्यातक विभू पालीवाल ने की। उन्होंने इस बात पर हर्ष जताया कि देश को दशकों बाद यह अवसर पाया है जब विधायक और सांसद दोनों ही हमारे बीच से हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक निर्यातक हूं और विदेश में जाने का मुझे अवसर बार बार मिलता है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेशों में जो सम्मान भारतीय पासपोर्ट धारकों को मिलने लगा है, वह कल्पना से बाहर की बात है। ये हमारा सौभाग्य है कि वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। विश्व के विकसित देश भी उनके नेतृत्व क्षमता से अभिभूत हैं और उनसे मित्रता का व्यवहार करते हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता के कोविड की चपेट में आने से उन्होंने इस वर्चुअल रैली को अपने घर से ही संबोधित कर कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाया। अगला समाचार।
नगर निगम में गौशालाओं के बजट की कोई पॉलिसी नहीं है, फिर भी वह गोवंश के लिए 2 लाख प्रति माह जुटाने का हर संभव प्रयास करेंगे। अवनीत कौर। नगर निगम पानीपत की मेयर अवनीत कौर ने अधिकारियों के साथ नैन गोबरन में जाकर वहां रह रहे गोवंश के बारे में चारे पानी की व्यवस्था का मौके पर जाकर जानकारी ली। संचालक समिति के प्रधान राजरूप पानू ने मेयर को बताया कि हमारे पास 2000 से ज़्यादा गोवंश है, इनके पीने के पानी और चारे के पर्याप्त प्रबंध है, ट्यूबवेल है, 200 फुट लंबी खूर है। मेयर अवनीत कौर ने गोबरन समिति को भरोसा दिलाया कि गोवंश के लिए प्रशासन, सरकार व समाज सेवियों से हर तरह से मदद दिलाने की भरपूर प्रयास करेंगी। वह जल्द ही आपसी सलाह से गोवंश के रख रखाव की योजना बनाकर विधायक प्रमोद विज मुख्यमंत्री से इसकी स्वीकृति कराकर समस्या के स्थायी समाधान की व्यवस्था करने के प्रयास में हैं। उन्होंने प्रबंधकों से वादा किया, सेवा कार्य के लिए वे 2 लाख हर महीने जुटाने में पूरा सहयोग करती रहेंगी। अगला समाचार। करनाल से घरौंडा आ रहे गंदे नाले के टूटने से खनन का कार्य कर रहे दर्जनों वाहन, उनके चालक 6-6 फुट पानी में डूब गए। प्रातः 4 बजे बहलोलपुर के पास करनाल से आने वाला गंदा नाला ओवरफ्लो होकर टूट गया। 300 मीटर पर खनन कार्य कर रहे दर्जनों भारी वाहन 6 से 5 फुट से 6 फुट के पानी में डूब गए। वाहनों के ड्राइवर क्रेनों को प्रशासन ने क्रेनों और ग्रामीणों की सहायता से निकाला। आसपास लगते खेतों की फसल भी पानी में डूब गई। रेत की खनन में पानी भरने से अफरा तफरी मच गई। चालकों और क्रेनों कर्मचारियों को जान बचाने के लाले पड़ गए। अगला समाचार। दर्दनाक हादसा। पानीपत के जलमाना गांव के पास यमुना नदी में एक युवती 3 बच्चों समेत 6 लोगों की यमुना में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। 4 शव नदी से निकाल लिए गए, जबकि 2 की तलाश जारी है। हादसे में मरने वाले 2 करंस के रहने वाले थे, जबकि 2 जलमाना के। पानीपत में जलमाना गांव के किनारे सैर करने गया परिवार की सदस्य सरिता अपने बेटे सागर 15 और 13 साल की अपनी बेटी पायल के साथ, सरिता सहेली सोनिया भी थी और नदी में पानी कम देख सोनिया ने कहा कि वह नहाने जा रही है। इतना कह वह नदी में उतर गई। इसके पीछे सागर और पायल भी आ गए। देखते देखते तीनों डूबने लगे। उन्हें डूबता देख चंदोल का युवक बादल और करंस के युवक ने उन्हें बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी, पर किसी को बचाया नहीं जा सका। सभी बचाने वाले भी डूब गए। 4 के शव मिल चुके हैं और 2 के शवों को वो तलाश कर रहे हैं। अगला समाचार। आरती एसोसिएशन की ग्रांड प्लाजा में एसोसिएशन के सदस्यों की मीटिंग। किसानों को समृद्ध बनाने के नाम पर लाए गए 3 अध्यादेशों को संसद में रखकर कानून बनाने के प्रयासों का विरोध कर रहे आरती आगे के आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए एक हंगामी बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधान जसबीर मलिक ने कहा कि सरकार अपनी मनमर्जी पर उतारू है। इन अध्यादेशों के कानून बनाने आड़त का काम करने वाले आड़ती और इस काम में उनके साथ कार्य कर रहे कर्मचारियों के परिवारों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। प्रधान ने कहा, अब हमारा संघर्ष लंबा चलेगा और सरकार ने हमारी बात ना मानी तो इस बार आर पार की लड़ाई होगी। नमस्कार। आज के अंक में इतना ही। कल के हलचल के अंक में फिर मिलेंगे। नमस्कार।